Vijaypur's Shifa maternity care, most affordable and compassionate maternal health care in city of Vijaypur. सीने में दर्द ये एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोगों को होती है, लेकिन जब होती है तो फौरन दिल में खौफ सा आ जाता है ना? और सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि कहीं ये कोई संगीन मसला तो नहीं। तो असल सवाल ये है कि फ़र्क कैसे किया जाए, कैसे पता चलेगा कि सीने का दर्द बस आम सा है या फिर ये एक हकीकी इमरजेंसी है। चलें आज इसी अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर सीने का दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। अक्सर ये सादा सी सीने की जलन, किसी पट्टे में खिंचाव या यहां तक कि तनाव की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी यही दर्द एक बहुत संगीन मसले की निशानी भी हो सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक। और इन दोनों के बीच का फर्क जानना जिंदगी बचा सकता है। तो फिर सवाल वही है, फर्क कैसे करें? इसके लिए ना कुछ रेड फ्लैग्स हैं, यानी खतरे की घंटियां, जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी है। ये वो अलामात हैं जो बताती हैं कि अब फौरन मदद लेने का वक्त आ गया है। अच्छा, तो चलिए इन रेड फ्लैग्स को जरा एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज है सीने में एक अजीब सा भारीपन या दबाव का एहसास। ऐसा लगेगा जैसे सीने पर कोई बहुत भारी चीज रख दी गई हो। फिर है दर्द का फैलना। ये दर्द सिर्फ सीने तक नहीं रहता, बल्कि कंधों, बाजुओं, गर्दन, यहां तक के जबड़े तक जा सकता है। तीसरी निशानी, सांस का फूलना, और खास तौर पर जब आराम कर रहे हों तब भी सांस लेने में मुश्किल हो। इसके अलावा ठंडे पसीने आना, मतली यानी उल्टी जैसा महसूस होना या चक्कर आना, ये भी अहम अलामात हैं। और आखिर में वो दर्द जो रुकने का नाम ही ना ले, आराम करने के बावजूद भी वो वैसे का वैसा ही रहे। अक्सर लोग इस कैफियत को इस तरह बयान करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने पर हाथ ही बैठ गया है। ये लाइन इस एहसास की शिद्दत को बिल्कुल साफ जाहिर करती है। ये कोई मामूली दर्द नहीं, ये एक जबरदस्त किस्म का दबाव है, और इसको तो कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे निशानियां एक साथ हों। अगर इनमें से सिर्फ एक या दो भी नजर आ रही है ना, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। इसे हर हाल में संजीदगी से लेना है। तो अगर इनमें से कोई भी रेड फ्लैग नजर आए तो फिर इंतजार बिल्कुल नहीं करना, फौरी एक्शन लेना है, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में हर एक सेकंड, हर एक लम्हा कीमती होता है। तो करना क्या है? चलें एक सादा सा 4 कदमी मंसूबा देखते हैं। नंबर 1, नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं करना। नंबर 2, फौरन एम्बुलेंस को कॉल करनी है। नंबर 3, अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं लेनी, सिर्फ वही लेनी है जो डॉक्टर ने पहले से बताई हो। और चौथा कदम, बैठ जाएं और जब तक मदद पहुंचे पुरसुकून रहने की कोशिश करें। एक चीज जो बहुत जरूरी है, खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने की गलती नहीं करनी। एम्बुलेंस को कॉल करना इसलिए बेहतर है क्योंकि उसमें तरबियत याफ्ता अमला होता है। वो रास्ते में ही इलाज शुरू कर सकते हैं, जो बहुत कीमती वक्त बचा सकता है। अच्छा, तो जब अस्पताल पहुंच गए तो वहां क्या होता है? चलें इस अमल को भी समझ लेते हैं, ताकि अगर कभी ऐसी सूरत हाल हो तो कोई घबराहट ना हो। इमरजेंसी रूम में पहुंचते ही जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो आमतौर पर ECG होता है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह बहुत ही आसान, तेजी से होने वाला और बिल्कुल बगैर दर्द का टेस्ट है। यह बुनियादी तौर पर दिल की बरकी सरगर्मी को चेक करता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि ECG को दिल का रिपोर्ट कार्ड समझ लें। ये फौरन डॉक्टरों को बता देता है कि दिल ठीक से काम कर रहा है या नहीं और इसकी ताल कैसी है। लेकिन ये टेस्ट इतना अहम क्यों है? इसकी वजह यह है कि ECG से पता चलता है कि कहीं दिल को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, जैसा कि हार्ट अटैक में होता है। और यही मालूमात डॉक्टरों को मदद देती है कि वो फौरन जान बचाने वाले फैसले ले सकें। इसलिए ये इमरजेंसी में एक बहुत अहम पहला कदम है। जैसा कि डॉक्टर हबीबुल्लाह अत्तार ने क्या खूब कहा है कि घर पर इंतजार करने और पछताने से बेहतर है कि चेकअप करवाकर महफूज रहा जाए। मतलब साफ है, अगर जरा सा भी शक होना तो एहतियात करना ही सबसे बेहतर है। और आखिर में बस एक ही बात है जो याद रखनी है, जिंदगी बहुत कीमती है। इसलिए अगर कभी भी शुबा हो तो मदद मांगने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। हमेशा एहतियात करना बाद में पछताने से बेहतर है। 24-hour service at Shifa Emergency and Cardiac Care Services. Call 243761.